तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ओइजा ऑफ इविल मूवी को, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। ये 2014 में रिलीज हुई ओइजा मूवी की प्रीक्वल है। सो लेट्स गो अहेड। तो कहानी की शुरुआत होती है 1967 से एक घर को दिखाते हुए, जहां एक रेड कलर की कार खड़ी थी और एक ब्लू कलर की कार खड़ी थी। जिसके बाद हमें घर में एक एलिजेंडर नाम की औरत को दिखाया जाता है। हम इसे प्यार से एली बोलेंगे, जो कि एक स्पिरिचुअल औरत यानी जादूगरनी बनने का नाटक किया करती थी। ये बेसिकली लोगों को बेवकूफ बनाया करती थी कि वो लोगों को उनके मरे हुए कजन्स या पार्टनर से बात करवा सकती थी। और इस सारे नाटक में एली की दोनों बेटियां उसका साथ दिया करती थी। एली की बड़ी बेटी का नाम पोलिना जेंडर था, जिसे हम प्यार से पॉली बोलेंगे, और इसकी एज 15 ईयर्स ओल्ड थी। और वहीं एली की छोटी बेटी, जिसका नाम डोरी जेंडर था, वो सिर्फ 9 साल की थी। एली के डैड की डेथ रिसेंटली हुई थी, जिससे कि पूरी फैमिली अभी भुलाने की कोशिश कर रही थी। खैर, पॉली अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाती है, जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं ओइजा बोर्ड से गेम खेलने का और आसपास की किसी स्पिरिट से कांटेक्ट करने का। और जिन लोगों को ओइजा बोर्ड के बारे में नहीं पता है, उन्हें मैं बता दूं कि ओइजा बोर्ड एक रास्ता है स्पिरिट या फिर आसपास की आत्माओं से कांटेक्ट करने का। और हाँ, ओइजा बोर्ड को खेलने के 3 नियम होते हैं। पहला, इसे कभी अकेले नहीं खेला जाता। दूसरा, इसे कभी कब्रिस्तान में बैठ करके नहीं खेला जाता। और तीसरा, गेम को एंड करते टाइम गुड बाय जरूर बोलना है। खैर, गेम के बीच में पॉली की मॉम यानी कि एलिजेंडर आ जाती है, जिसकी वजह से पॉली को अपने घर जाना पड़ता है। पॉली घर जाते वक्त अपनी मॉम को सजेस्ट करती है कि मॉम, हमें अपने उस स्पिरिचुअल में या फिर अपने उस नाटक में ओइजा बोर्ड को भी ऐड करना चाहिए। एली अपनी बेटी की बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और अगले दिन ही अपने घर पे एक ओइजा बोर्ड ले आती है, जिससे कि वो लोगों को और बेवकूफ बना सके या फिर उसका जो भी नाटक है वो नाटक सच में रियल लगना स्टार्ट हो जाए। जिसके बाद एली उस ओइजा बोर्ड को ओपन करती है और बिना गेम के नियमों को जानते हुए गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। वो बिल्कुल भी ओइजा बोर्ड को सीरियस नहीं ले रही थी और आंख बंद करके किसी स्पिरिट को समन करने लग जाती है। काइंड ऑफ हमें दिखाया जाता है कि एली यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछ रही होती है, उसकी छोटी बेटी दूसरे रूम में उसके क्वेश्चंस का आंसर दे रही होती है। उसकी आंखों से पता चलता है हमें कि कहीं ना कहीं वो किसी स्पिरिट के वश में आ चुकी थी। खैर, एली अब यहाँ पे गेम खेलना बंद करके सीधा चली जाती है। वो गुड बाय बोलना भी भूल जाती है। मतलब देख रहे हो कितनी बेवकूफ है ये यार। कम से कम ये तो देखो तुम क्या चीज घर पर लेकर आए हो। खैर, यहाँ नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोर्जिया उस ओइजा बोर्ड से खेलना स्टार्ट कर देती है। मतलब ये कितने केयरलेस है, अपने बच्चे को दे दिया उतना खतरनाक सामान। खैर, डोर्जिया यहाँ पे अपने डैड की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और हाँ, कुछ देर बाद ओइजा बोर्ड की क्लेम चिट अपने आप मूव होना स्टार्ट हो जाती है। डोर्जिया यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसने अपने डैड की स्पिरिट से कांटेक्ट कर लिया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोर्जिया को स्कूल में उसके फादर उसकी मॉम के साथ में बुलाते हैं। वो उसकी मॉम को बताते हैं कि डोर्जिया ने बहुत अच्छा लिखा है और अपने सारे होमवर्क को कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज थी, क्योंकि वो नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं करती है। खैर, जिसके बाद वो तीनों ही अपने घर के पास जाते हैं और घर के बाहर उन्हें एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है, जिसपे कि उसको घर खाली करने का नोटिस होता है, क्योंकि एली यहाँ पे बहुत टाइम से पुराने बिल और रेंट पे नहीं करी थी, जिस वजह से वहाँ के लैंडलॉर्ड ने उसके घर के बाहर ये नोट चिपका रखा था। खैर, जिसके बाद एली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बड़ी बेटी के साथ घर के बाहर बैठी होती है। हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां डोर्जिया फिर से ओइजा बोर्ड से गेम खेलती है और अपने डैड की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और वो स्पिरिट डोर्जिया को घर के बेसमेंट की तरफ इशारा करती है और घर के बेसमेंट में चेक करने पर उन्हें एक पैसों से भरा बैग दिखाई देता है। मतलब देख रहे हो यार, घर में ही पैसे पड़े हुए और फिर भी रेंट नहीं भर रही है। कितनी अजीब औरत है ये। खैर, जिसके बाद ये तीनों ही बैठ के गेम खेलने लग जाते हैं ओइजा बोर्ड पे, और एली अपने हस्बैंड की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जिसके कुछ देर बाद ही ओइजा बोर्ड का प्लेन चिट अपने आप ही मूव होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि एली को लगता है कि हाँ भाई, ये तो मेरा ही हस्बैंड है। मतलब देख रहे हो यार, वो स्पिरिट है, उसे पता है। हाँ, लेकिन बात ऐसी है कि एली ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था जो सिर्फ उसको और उसके हस्बैंड को ही पता था। डोर्जिया का यहाँ पे कहना था कि वो स्पिरिट को इस प्लेन चिट के मिरर के आर पार देख पाती है। और यहाँ पे एली बोलती है कि अब हम लोग सच में क्लाइंट्स को उनके रिलेटिव से मिलवा सकते हैं या उनकी बात करवा सकते हैं। जिसपे कि एली की बड़ी बेटी अपनी मॉम का ये सब करने में साथ देने से मना कर देती है। मतलब ये होशियार लग रही है मुझे थोड़ी। जिसके बाद एली और उसकी छोटी बेटी दोनों मिलकर के क्लाइंट्स को कन्विंस करना स्टार्ट कर देते हैं और क्लाइंट्स को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि डॉरी यहाँ पे अलग अलग घोस्टों की आवाज निकाल रही होती है। खैर, जिसके कुछ दिन बाद ही डॉरी को अपने बैक पे बहुत ज्यादा पेन होता है और वो मिरर में जाके चेक करती है, तो उसके पीछे एक
ईवल स्पिरिट होता है जो कि उसे काइंड ऑफ 100% अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद की डॉर्जिया पूरे तरीके से उस ईवल के कंट्रोल में आ जाती है। और सच में उस मिरर में जब मैंने भी देखा था ना उस ईवल को, तो मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था, बिकॉज ऑफ मुझे स्क्रिप्टिंग के लिए वो मूवी देखनी पड़ती है और मूवी देखने में मेरी भी फटती है। खैर, जिसकी अगली सुबह डोरी अपने स्कूल जाती है और वहाँ पे उसको कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, जहाँ डोरी अपने ब्लैक मैजिक का यूज करते हुए उन बच्चों को उल्टा ही नुकसान पहुंचा देती है। खैर, हमें यहाँ पे शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे घर पे पॉली का बॉयफ्रेंड आया हुआ होता है। मतलब यार, बॉयफ्रेंड घर पे भी आते हैं। हमारे यहाँ तो हमारी मम्मी बहुत मारती है इन सब चीजों पे। डोर्जिया पॉली के बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही अजीब ढंग से बात करती है, जैसे कि कोई इंसान अपने आप को चाकू घोंप के किस हिसाब से मार सकता है, उस टाइप की, काइंड ऑफ दिस। लाइक वो सच में बहुत अजीब बातें कर रही थी। उसकी एज क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी थी और ऐसी बातें उसके ऊपर शूट नहीं करती। खैर, जिसके बाद हमें डोर्जिया की डॉल दिखाई जाती है जिसके लिप्स को पता नहीं किसने सिल दिया था। पॉली उससे पूछती है तुमने क्या किया इस डॉल के साथ, जिस पे डोर्जिया कहती है ये मैंने नहीं, ये डैड ने किया है। डैड का कहना है कि वो हर प्रकार की आवाज को बंद करना चाहते हैं, जिसपे कि पॉली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एली से कहती है कि मॉम, डोर्जिया पूरे तरीके से बदल चुकी है, जिसे एली बहुत ज्यादा नॉर्मली लेती है और इस बात पे खास करके ध्यान नहीं देती है। जिसके कुछ देर बाद ही पॉली उन पेजेस को पढ़ना स्टार्ट करती है जिसपे कि अभी थोड़ी देर पहले डोर्जिया कुछ लिख रही थी। डोर्जिया ने इन पेजों पे पॉलिश लैंग्वेज में कुछ लिखा था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था, क्योंकि डोर्जिया भी बहुत ज्यादा छोटी है और उसे पॉलिश लैंग्वेज सीखना सच में बहुत ज्यादा टफ था। जिसके बाद पॉली उन पेजेस को लेकर के अपने स्कूल लेके जाती है और फादर टॉम से इस पे लिखी हुई भाषा को ट्रांसलेट करवाने के लिए कहती है। जिसके अगले दिन हमें फादर टॉम को एली के घर पे दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये था कि उस पेज पे कुछ ना कुछ तो अजीब लिखा ही था। खैर, यहाँ पे फादर टॉम कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के स्पिरिट से बात करने के लिए आया हूँ या फिर एक सेशन रखना चाहता हूँ ओइजा बोर्ड का। जिसके बाद ये चारों बैठ के ओइजा बोर्ड पे गेम खेल रहे होते हैं। फिर फादर टॉम अपनी वाइफ के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही डोर्जिया उनकी वाइफ की वॉइस में बोलती है और ये सब देखने के बाद ऐसा फील होता है जैसे कि सारी चीजें नॉर्मल है और सेशन कंप्लीट हुआ। जिसके कुछ देर बाद ही फादर टॉम उन दोनों से अकेले में बात करने को बोलते हैं और डोर्जिया को नीचे टीवी देखने के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद फादर टॉम एली और उसकी बड़ी बेटी को बताते हैं कि वास्तव में डोर्जिया किसी के स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं करती, बल्कि वो अपनी वॉइस पिच करती है और दूसरों का दिमाग रीड करके उनके मन की बात को जानती है। यहाँ हमें पता चलता है डोरिस वास्तव में किसी स्पिरिट को कांटेक्ट नहीं करती थी, बल्कि माइंड रीड करके उनके मन की बात को बताती थी और वो हर बारी सिर्फ एक ही वर्ड बोलती थी, जिससे लोगों को यही पता चलता था कि सामने स्पिरिट लड़का है या लड़की। लाइक, जिसके बाद फादर टॉम बताते हैं कि डोरिस वास्तव में ये सब नाटक नहीं कर रही है, बल्कि वो किसी इविल पावर के कंट्रोल में है और वही इससे ये सब करवा रहे हैं। फादर टॉम उन्हें ये भी बताते हैं कि एली ने जो उन्हें पेजेस दिए थे ट्रांसलेट करने के लिए, उसमें कुछ वर्ल्ड वॉर 2 की बातें लिखी हुई थी, जिसमें एक पागल डॉक्टर था जो कि लोगों को पकड़ के उनके ऊपर फालतू के एक्सपेरिमेंट किया करता था। और सेम चीज उसने मार्कस के साथ भी करी थी, जिसने अभी डोर्जिया को पजेस्ट कर रखा है या जिसके कंट्रोल में भी डोर्जिया है। फादर टॉम उन्हें ये भी बताते हैं कि वो डॉक्टर जिन लोगों का एक्सपेरिमेंट किया करता था वो और कहीं नहीं बल्कि एली के घर के नीचे जो बेसमेंट है उसी में किया करता था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। एली और उसके हस्बैंड ने जो ये घर खरीदा है, ठीक ये वही घर है जहाँ पे वो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट किया करता था। यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट्स और बहुत सारी आत्माओं का वास है और वो स्पिरिट्स यहाँ पे रहती तो काफी टाइम से है, लेकिन उन्हें बोलने के लिए कोई आवाज नहीं मिल रही थी। दैट्स व्हाई, याद है ना, डोर्जिया ने अपने डॉल के मुंह को सिल दिया था, लाइक वैसे ही। तो उन्हें भी अब आवाज मिल चुकी थी क्योंकि उन्होंने डोर्जिया को पजेस्ट कर लिया था। खैर, हमें डोर्जिया को दिखाया जाता है जो कि सोफे पे बैठ के एकदम पजेस्ट हालत में टीवी देख रही होती है। जिसके कुछ देर बाद ही पॉली का बॉयफ्रेंड वापसी घर पे आता है और डोर्जिया उसे बेसमेंट में लेके जाती है। वो उसे एक स्केलेटन दिखाती है जिसमें एक इंसान का हेड था और पीछे हमें बैकग्राउंड में डोर्जिया को पजेस्ड होता हुआ दिखाया जाता है और डोर्जिया पजेस्ड होकर उसके बॉयफ्रेंड को मार डालती है बेसमेंट में। खैर, जिसके कुछ देर बाद ये तीनों नीचे आते हैं और यहाँ पे पॉली के बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही फादर उनके साथ बेसमेंट में जाते हैं और थोड़ी देर चेक करने के बाद उन्हें बहुत सारे इंसानों के स्केलेटन दिखाई देते हैं। जिसके बाद ये तीनों मिलकर के ओइजा बोर्ड को जला देते हैं, लेकिन अभी भी डोर्जिया का कुछ पता नहीं था कि डोरिस गई तो गई कहाँ। जिसके कुछ देर बाद ही डोर्जिया की आवाज दीवार के अंदर से आती है और चेक करने के बाद फादर टॉम को घर के बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है, जिसमें कि वो डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट किया करता था और वहीं पे डोर्जिया भी पजेस्ट हालत में बैठी हुई होती है। कुछ देर बाद डोर्जिया फादर टॉम को भी पजेस्ट कर लेती है और फादर टॉम उस स्पिरिट के कंट्रोल में आके उन दोनों पर यानी एली और उसकी बड़ी बेटी पर हमला करने लग जाते हैं। खैर, वो दोनों जैसे तैसे करके बेसमेंट से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं और फादर टॉम को वो स्पिरिट
वहीं पे मार देती है, जिसके कुछ देर बाद ही डॉर्जिया पजेस्ड हालत में उन दोनों पर हमला कर देती है, जिसके बाद हमें घर के टेबल पे वही ओइजा बोर्ड दिखाया जाता है जिसे इन्होंने भी कुछ मिनट्स पहले जला दिया था। खैर, यहाँ पे डॉर्जिया अपनी मॉम को हर्ट करके बेसमेंट में लेके चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद ही उसके डैड की स्पिरिट पॉली को उसके रूम में लेके जाती है और बताती है कि इन स्पिरिट को शांत करने के लिए या खत्म करने के लिए पॉली को डॉर्जिया के ओठों को ठीक उसी प्रकार सिलना होगा जैसे उस डॉल के ओठों को सिला हुआ था। खैर, जिसके कुछ देर बाद ही हमें डॉर्जिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम को काटने ही वाली होती है। तभी वहाँ पॉली आ जाती है और उसे बेहोश कर देती है, जो कि उसे धीरे धीरे करके उसके ओठों को सिलना स्टार्ट करती है। और पॉली को यहाँ पे सच में बहुत सारे स्पिरिट्स हर्ट करती है और उसके ओठों को सिलने से रोकती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो इन सब इंसिडेंट में फाइनली डॉर्जिया की डेथ हो जाती है और वो आफ्टर लाइफ अपने डैड की स्पिरिट से मिलती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके कुछ देर बाद ही यहाँ पे एली को दिखाया जाता है जो कि अब होश में आ चुकी थी और पॉली जेंडर के पास में जाती है। पॉली उसे ईविल के कंट्रोल में आके चोक कर देती है, जिस वजह से एली जेंडर की तो डेथ हो जाती है। जिसके बाद पॉली जब भी होश में आती है तो वो ये सब चीज़ें देख करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके कुछ देर बाद सीन ब्लैक हो जाता है और हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पॉली अब बूढ़ी हो चुकी थी और उससे कोई मिलने के लिए आया होता है और यहीं से सीन ओइजा 2014 से कनेक्ट हो जाती है। और अगर आपको मूवी देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर, और हाल ही में मैंने अभी क्रोमोलियो नाम की मूवी एक्सप्लेन करी है जो कि 2024 में रिलीज हुई है। काफी अच्छी मूवी है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो पिन कमेंट में उसका लिंक है, जाके जरूर देख लेना। और हाँ, चैनल पे नए हो चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यार स्क्रिप्टिंग और वॉइस ओवरिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अब मेरी मेहनत को सफल आप ही लोग कर सकते हो या फिर आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो यार लाइक करना जरूर, और आपको कोई मूवी पर्सनली रिकमेंड करनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस मूवी को जरूर कवर करूंगा या फिर उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।